एक दो चीज़ें लेनी थी ईद से रिलेटेड। अफ्तारी जो है वो रास्ते में ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। ये जलेबी के लिए, ये जलेबी के लिए और वो शीरा है। अब सहरी करके ही सोएंगे। आपने मुझे कहा था मैंने उठ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। सहरी करके हम सो गए थे और क्योंकि वीकेंड था इसलिए हम आराम से हमने नींद पूरी की, थकावट दूर की। अभी हम उठे हैं, अब हम शावर लेंगे, फ्रेश होंगे और जोहर की नमाज पढ़ते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। जी तो गाइस, हमारा अचानक प्रोग्राम बना है बाहर जाने का, तो एक दो चीज़ें लेनी है। तो लास्ट 2 वीक से सोच रहे थे कि कुछ कि बाहर जाए, लेकिन दिल नहीं कर रहा था। आज भी वाकई रियली दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि अब एक दो चीज़ें लेनी थी ईद से रिलेटेड। तो मैंने कहा रोज़े गुजर रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा, तो हम जा रहे हैं साउथ हॉल। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। चलो बेटा बाय बाय कर दूँ फ्रेंड को। तो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब मुझे डर है कि अफ्तारी जो है वो रास्ते में ना हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे, आई थिंक सो अफ्तारी करेंगे। अगर तो अफ्तारी का टाइम हो गया तो सबसे पहले हम अफ्तारी करेंगे और उसके बाद फिर बाकी की जो है वो शॉपिंग करेंगे। सोनिया ने कुछ उज़ैफ़ा के लिए लेना है और मेरे लिए कुछ लेना है, तो हमने सोचा कि चलो आज फिर मौका है तो जल्दी से ले आते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, स्टे ट्यून्ड। तो गाइस हम पहुंच गए हैं। क्या देख रही हो? अच्छा, कलर कौन सा है? यहाँ पे लेने आए हैं पकोड़े और चाट, क्योंकि अभी तक हमने रोज़ा नहीं खोला। रोज़ा खुल चुका है लेकिन हमने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो अब यहाँ से देखते हैं कि क्या खाते हैं हम। चाट ले लो। पकोड़े जो है वो फिनिश हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी हम बना के देखें और साथ में थोड़े से समोसे ले लेंगे हम। चलो ठीक है, बच्चों के लिए ले लो जो लेना है। हाँ ले ले। पता है पकोड़े कब शुरू होंगे? अच्छा अच्छा 10-15, ठीक है। क्या बेटा? ये बेटा है, ये जलेबी के लिए ना ब्रदर, ये जलेबी के लिए, ये जलेबी के लिए और वो शीरा है, उसमें उसको डिप करके तो वहाँ रखते हैं। इनकी बहुत ही मज़ेदार पापड़ी चाट होती है। हम ऑलवेज जब भी यहाँ आते हैं, सोनिया जो है वो यहाँ पे ट्राई करती है। जी पैक कर 2 स्पून दे दीजिएगा। समोसे जो है फ्रेश बन गए। अब हम सिर्फ पकोड़ों का वेट कर रहे हैं, पकोड़े भी उन्होंने फ्राई करने हैं। आज शॉपिंग हमने कर ली है और लकीली जो है वो सारी चीज़ें हमें एक ही शॉप से मिल गई हैं। हमें शॉप टू शॉप नहीं जाना पड़ा और हमारा टाइम भी सेफ हो गया। और शॉपिंग हमने क्या की है ये सरप्राइज़ है। और ड्यूरिंग शॉपिंग जो है वो अफ्तारी का टाइम भी हो गया था, तो फिर हमने जल्दी से डेट्स के साथ अफ्तारी की है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने कुछ समोसे, पकोड़े और पापड़ी चाट ली है, जो कि बच्चों ने थोड़ा सा खा लिया वहाँ पे। और कुछ जो है वो कह रहे थे घर जाके खाएंगे क्योंकि उनको है ट्रैवल सिकनेस। तो अब हम घर के पास आ गए और आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैं होप नहीं कर रहा था सर्दी नहीं है, इसलिए मैं कैब भी नहीं लेकर आया। और वो देखें बच्चे जो है वो आगे आगे सोनिया के साथ चल रहे हैं। ईशा की नमाज़ हमने पढ़ ली है और काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक हमें सोना चाहिए। और मज़े की बात यह कि उज़ैफ़ा और हानिया भी सहरी में उठेंगे रोज़े के लिए। और उज़ैफ़ा जो है एक रोज़ा रख चुका है, उसका आज सेकंड रोज़ा होगा। और हानिया जो है उसका फर्स्ट है। हानिया ने कहा तो है कि मैं उठूंगी, लेकिन अगर उठ भी जाती हैं तो देखते हैं कि रोज़ा रखती हैं कि नहीं रखती। सो अब आपसे मुलाकात होती है सहरी में, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस
हम अब उठ गए हैं और किचन में जाएंगे, सहरी की तैयारी करेंगे। और आज हम जागते रहे हैं, अभी हम नहीं सोए, क्योंकि अगर सो जाते तो फिर सुबह उठना सहरी में मुश्किल हो जाना था। तो हमने सोचा कि वोकेशन चल रही है तो एक ही दफ़ा सहरी खा के तो फिर रेस्ट करेंगे। और यूके का वेदर जो है वो इतना अच्छा हो गया था और अचानक 1-2 दिन से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि सोनिया जो है वो हीटर लगाकर बैठी हुई है और थोड़ा सा लेजी भी हो रही है क्योंकि नींद आ रही है। अभी गाइस मैंने सोना था, मैं सोने लगी थी, साकिब ने कहा नहीं सोना नहीं है, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, अब सहरी करके ही सोएंगे। तो टाइम वाकई में 3 बज गए हैं और बच्चों ने भी आज उठना है, तो बच्चों के लिए भी सहरी बनेगी। तो टाइम मेरे पास ज़रा शॉर्ट है, तो जल्दी जल्दी से मैं किचन में जाऊंगी और सहरी बनाऊंगी। ये देखिए गाइस 5 to 3 हो गए हैं और हमारे पास टाइम है सिर्फ हाफ एन आवर। तो हम जल्दी से जाते हैं, पहले किचन में रेडी करेंगे सहरी और फिर मैं बच्चों को उठाऊंगा ताकि बच्चे थोड़ी सी और नींद पूरी कर लें। हुज़ैफा, हुज़ैफा बेटा सहरी का टाइम हो गया मेरा बेटा, उठ जाओ। हुज़ैफा उठो मेरा बेटा। हानू उठ जाओ मेरा सोना। वाई आपने मुझे कहा था मैंने उठ जाऊंगा। मेरा बेटा उठो उठो मेरा सोना उठ जाओ। गाइस अभी साकिब उठाने के लिए गए हैं बच्चों को और बच्चे नहीं उठे, बच्चों को बहुत नींद आ रही थी। और हानिया का तो मुझे डाउट था कल से ही कि वो सिर्फ ड्रामे कर रही है और वो नहीं उठेगी, बट हुज़ैफा भी नहीं उठा। ये स्ट्रेंज है क्योंकि हुज़ैफा को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं एक और रोज़ा रखूँ और अभी वो कह रहा था मैंने संडे का भी रोज़ा रखना है। तो आई डोंट नो कि नींद उनको बहुत, नींद वैसे ऐसी चीज़ है, नींद बहुत प्यारी है, वो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। तो फिर बच्चे तो मुझे हुज़ैफा ने वैसे स्पेशल कहा था कि मुझे उठाना। अभी सुबह पता क्या कहेगा, आपने मुझे उठाया नहीं, क्योंकि इसको नींद में पता नहीं चला कि हमने इसको उठाया कि नहीं उठाया। तो मैंने फोर्स नहीं किया बच्चों को क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में थे, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की उठाने की, लेकिन नहीं उठे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये सुबह इनको मैं रियलाइज़ करवाऊंगा कि मैंने आपको उठाने की कोशिश की थी, आप नहीं उठे। तो आज फिर मैं और सोनिया ही हैं। वैसे तो हम तो नहीं होते, और कौन होता है हमारे साथ। हम तो नहीं रखते रोजा। तो लेकिन अभी फिलहाल मुझे इतनी नींद आ रही है, ओ माय गॉड। मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि जब शादी से पहले मैं आराम से उठ के ऐसे बैठ जाती थी और पराठा सामने आ जाता था। पराठा सामने आता था और मुझे याद है कि एक पराठा भी मुझसे नहीं खाया जाता था। और अरसलान मुझे कहता था और खाओ और खाओ और खाओ, तुम डाइट पे हो, डाइट कर रही हो। वो इतना बोलता था, उसको लगता था जैसे ना इसको भूख लगेगी, इसको कुछ हो जाएगा, केयर करता था ना। तो वो कहता था खाओ। अभी भी उसकी आदत ऐसी है। तो याद है आपको भी साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? नहीं, अभी साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था जब उसने आपकी वो बर्थडे की थी, तो वहां पे उसने कहा कि आपने क्या पीना है? मैंने कहा मैंने मिल्कशेक भी पीना है, मैंने जूस भी पीना है। तो उसने पता नहीं क्या कहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई थी कि ग्रीडी हो रही है या पता नहीं क्या। तो मैंने मिल्कशेक वहां पे पी लिया था और जूस में घर ले आई थी। हाँ मुझे रिमेम्बर है ना, सारा रास्ते तुम होल्ड करके लेके आई उसको। लाई थी। यही तो मजा होता है फिर। तो सॉरी मेरे 2 पराठे करने थे। भूख ज्यादा लगी आज। भूख ज्यादा लगी हुई है क्योंकि मैंने इफ्तारी में सिर्फ और सिर्फ पकोड़े और फ्रूट चाट खाई थी और मैंने कुछ भी नहीं खाया। ये तो है। अच्छा, मैंने एक पराठा बच्चों का बना लिया था, फिर मैंने एक पेड़ा उठा के वापस रखा है। तो लेकिन अब चलो देखती हूँ, शायद मैं खा लूँ, क्योंकि बच्चों ने ना पुराना नहीं खाते। बच्चों ने मुझे स्पेशल कहा था, हानिया ने कहा था कि मैं योगर्ट के साथ पराठा खाऊंगी सहरी में, और उज़ैफा ने कहा था मैं बीन्स के साथ खाऊंगा। तो मैंने योगर्ट उसकी बना के रख दी है। तो अब बच्चे उठे नहीं है, तो अब मुझे और सोनिया को ही खानी पड़ेगी वो। हाँ, वो अब हम खा लेंगे, क्योंकि अगर फ्रिज में ऐसे ओपन कोई चीज रख दो तो बाकी चीजों की स्मेल आ जाती, फिर बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। और अगर मैंने बच्चों के लिए अभी रोटी बना के रख दी ना, वो भी बच्चे नहीं खाते। नहीं, उनके लिए सुबह ब्रेकफास्ट फ्रेश बनाना। हमने ऐसी आदत डाल दी है बच्चों को गाइस के बच्चे जब भी खाते हैं फ्रेश रोटी खाते हैं। अगर एक टाइम दोपहर को बना ली है तो रात को नहीं खाएंगे, रात की बनी हुई सुबह नहीं खाएंगे। तो फ्रेश खाने की आदत उनको मैं गरम गरम रोटी बनाकर देती हूँ। जैसे हमारी मम्मा ने हमारी आदतें बिगाड़ी थी ना, अब हमें पता चला है जब खुद काम करते हैं कि नहीं, खुद जब काम करते हैं तो पता चलता है कि भी अब जो भी मिले वो खा लेंगे बस सब्र शुक्र करके।
तो यही हाल अब बच्चों का है कि हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से दें, जो भी है पेट भर के बच्चे खा लें, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे काम। पराठे जो है वो बन गए और आज सोनिया ने लाइट से बनाए हैं पराठे ताकि हैवी ना हो, क्योंकि सहरी में खाना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ चाय का वेट कर रहे हैं कि चाय हो तो जाके बैठ के तो खाना शुरू करें। गाइस मेरी आदत है कि मैं पराठा खाते खाते चाय का एक एक सिप साथ लेती हूँ। 1 बाइट पराठे की और 1 सिप जो है वो चाय का। अच्छा, साकिब पराठा खाने के बाद इन्होंने 1 कप अपना चाय का कंप्लीट करना होता है। अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं जो चाय है ना, मेरी आदत है, मैं मिडल में नहीं पीता। मैं पूरा लंच या डिनर या जो भी मैं खाता हूँ उसके बाद मैं एंड पे जाके चाय पीता हूँ, क्योंकि मैंने चाय के साथ खाना होता है कुछ मीठा। और मैंने मीठा आजकल छोड़ा हुआ है। अच्छी बात है। मैंने Nearly कहा done हो गया, I think so। ये साफ कर लूं चूल्हा, वरना फिर इतना गंदा हो जाता है तो बाद में मुझे क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। वाइट है तो इसके ऊपर एक एक चीज गिरी हुई नजर आ रही होती है। ये बंद कर दूं? नहीं अभी पकने दो, चलने दो। ओके, जरा सही तरह कलर आ जाए ना उसका। राइट। सुबह का टाइम हो चुका है, 4:30 हो गए हैं, सहरी हमारी बंद हो गई है और अब हम नमाज वगैरह पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं नमाज वगैरह और हम अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कल आपको मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।